वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग अभिषेक। कल जो भी पढ़ाया था उसको दोबारा आप लोगों ने सॉल्व किया? कितने लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चंस? गुड मॉर्निंग रोहित। जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में वो आप लोगों ने कल सॉल्व किया क्या? और सभी लोग वीडियोस जरूर देखो, और वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना? और चीजें रिकॉल हो जाती है बच्चे। वीडियो देखने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा टाइम देखो, थोड़ा थोड़ा जो जो क्वेश्चन है उसको फटाफट चाहो तो। आपको पता भी यूट्यूब में एक खासियत भी होती है कि स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कभी स्पीड बढ़ा के देख लो, मतलब वो चीजें रिकॉल हो जाती है कि क्या बेसिकली हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सभी आज से सब हर लेक्चर का वीडियोस आप देखो, ठीक है ना? अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियोस है तो उसको 15-20 मिनट में भी देखा जा सकता है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के, जिससे कि पुरानी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना? और जो भी आपको डाउट होगा वो भी समझ में आ जाएगा बच्चे। इतना अभी कुछ भी हो रहा है, वीडियोस हम अपलोड करते हैं, ये करते हैं, आपके लिए करते हैं बच्चे। अभी तो मैं घर पे हूँ ना वैभव, मेरे होम टाउन पे भी हूँ। क्यों, ऐसा क्यों पूछा आपने? अभी देखिए उधर ओपन होता है तो हम जल्दी आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग चैतन्य, ठीक है ना? और हमेशा जैसे कभी भी मैं ना जैसे पीपीटी बनाता हूँ तो मैं आप लोग के बारे में ये सोचता हूँ कि यार ये बच्चों को ये क्वेश्चन कैसे स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चन स्ट्राइक कैसे नहीं करेगा, क्या है। फिर कहता हूँ अविनाश, ज्यादा से ज्यादा उनको एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराओ, जिससे कि उनको आइडियाज लग जाएगा कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो एक एक एक, एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना? एक आइडिया डेवलप हो जाएगा। और वही मैं चाहता हूँ आप लोगों को डेवलप हो, आपके अंदर वो चीजें जनरेट हो, ठीक है ना? वही चीज, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा करिए। मैंने होमवर्क भी दिया, मैं होमवर्क के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करूंगा, कल या परसों, जो भी कल डिस्कस करूंगा। आज आप मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है ना? आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ, ठीक है ना? तो ये चीज चलते रहे। एक आज लेक्चर, फिर कल मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, कल कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फर्दर कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के। और उसके बाद फिर से क्वेश्चंस, फिर फर्दर कॉन्सेप्ट, और फिर एक एसओटी छोटा सा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वो स्पेशली एमएससीटी एग्जाम में तो बहुत आती है उसमें, ठीक है ना? तो इसीलिए अपन को वो ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और होमवर्क कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ये बताइए मुझे। होमवर्क, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होमवर्क कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया बताइए। चैतन्य, देखा आपने होमवर्क कैसे करना था? हाफ साल हुआ, कोई बात नहीं, सॉल्व करते रहो बच्चे, प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चे कि सिर्फ आपके लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है ना? जितना अच्छा करोगे, ग्राफ भी सिखाना है ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें डोमेन रेंज बताना है, तो मतलब चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बच्चे, जब भी क्वेश्चन दिखे तो कुछ कुछ आपको दिमाग में बातें चलने लगी।
पहली बात क्या दिमाग में मुझे चलता था, मेरे क्या चलता था दिमाग में, मेरे दिमाग में बात क्या चलता है कि आपको tan दे रखा है, cos पूछा है, सो ट्राई टू कन्वर्ट tan इन फॉर्म ऑफ cos, sin cos, ठीक है। फिर बाद में आ रहा है a प्लस बी आ रहा है, मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब sin और cos कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है। तो मतलब एवरीथिंग, हर प्रोस्पेक्ट से सोचना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ट्राई करिए, सभी लोग करना चाहते हैं ट्राई, 1 मिनट से कम दे रहा हूं समय, आप 1 मिनट करीबन आप ट्राई करिए। फिर tan a tan b इक्वल टू 1, आपको चाहिए क्या, cos a प्लस बी cos a माइनस, ये आपको प्रूफ करना है। और एक चीज आपको और पता चल जाए, आपके मैथ्स वाले सर के खासियत, पंक्चुअलिटी मेरे अंदर बहुत है। एक तो टाइम से क्लास स्टार्ट करूंगा बच्चे, और दूसरी बात क्लासेस बहुत अर्जेंट होगा तभी मैं क्लासेस छोड़ता भी हूँ, नहीं अदरवाइज वो भी मैं मेकअप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग के अंदर भी एक पंक्चुअलिटी आए बच्चे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या सोचा, पहले तो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे tan a tan b इक्वल टू 1/3, मतलब 3 को इधर लेके चलेंगे। अब ये sin a अपॉन cos a इंटू, अब ये क्या है, sin b अपॉन cos b इक्वल टू 1/3। अब प्रॉब्लम अब आने वाला है कि अब क्या करें, प्रॉब्लम अब डेवलप होगा आपको आपके पास कि अब क्या करें सर। यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो बहुत सिंपल सी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करें। आप लोगों ने, आई थिंक स्टेट बोर्ड में आप सभी लोग हो, आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम होता था कंपोनेंडो डिविडेंडो। कितने लोगों ने पढ़ा था और याद है थोड़ा बहुत, या नाम सुना था, जो भी, कितने बच्चों को पता है ये बात, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो सी एंड डी मेथड, 8वीं क्लास में जहां तक मुझे याद है आपने पढ़ा होगा। क्या होता था, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ये दो रेशियोज, दो रेशियोज इक्वल दे रखा है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, सी एंड डी मेथड, ठीक है ना। जिसने नहीं भी पढ़ा है वो देख लीजिए कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, c प्लस डी और c माइनस डी, ये होता है। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a प्लस बी, मतलब समझ रहे हो, न्यूमरेटर में देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है और नीचे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये होता है जिसको बोलते हैं हम सी एंड डी मेथड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। कहोगे सर ये इसकी बात क्यों आप करने लग गए, पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बात समझ आपको आ गई। अब क्यों कर रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि बच्चे मुझे जो प्रूव करना है, जो मुझे प्रूव करना है वो क्या है, cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी में क्या होता है, cos a प्लस बी में cos वाले भी टर्म होते हैं और sin वाले टर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे sin है ऊपर cos है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो sin a sin b, ये तो न्यूमरेटर वाला टर्म है और डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, cos a और cos b, अब इमीडिएटली फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड यूज करने के लिए इमीडिएटली फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, sin a sin b और माइनस cos a cos b, दिख रहा है ना। ये पूरा टर्म a है और ये पूरा टर्म लेट सपोज b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे भी वही होगा, 1 + 3 अपॉन 1 - 3, समझ रहे हैं।
ये एक यहाँ सी और यहाँ डी मान लीजिए आप, तो ठीक है, ऐसा काम खत्म। इसको अगर रिवर्स करके लिखे cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर cos a प्लस b। देखिए CND लगाते ही cos a प्लस b जो प्रूफ करना था वो मिल गया। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये समझ में आ गया नहीं? ये जब माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी एक गलती, यहाँ पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना फॉर्मूला, और यहाँ नेगेटिव था तो ये क्या हो गया cos a प्लस, ऊपर 4 आया और नीचे 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a माइनस b और नीचे हो जाएगा cos a प्लस b इक्वल टू 2/1, क्योंकि 4/2 को 2/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 2 cos a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस, ये प्रूफ करना था। दिख गया आपको? सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? कितने लोग को समझ में आया? यस या नो में बोलिए, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, कितने बच्चों को समझ में आ गया? एनीबडी? देखिए बच्चे, फिर मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, मैं पहला बताना चाहता हूं, उसके बाद मैंने CND लगाया, फिर मैंने बाजू में आपको सिखाया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। जब दो रेशियोज दे रखा है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज दे रखा है, तो दोनों साइड कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड लगाएंगे, जिसको शॉर्ट में CND मेथड बोलते हैं, और वहां पे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा और नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, और यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a b cos a प्लस b, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है? यस आपको समझ में आ गया? यस आर्यन, तन्मय, विशाल, रोहित, जयेश, जानवी, दीपाली, अदिति, अभिषेक, सबको समझ में आ गया बच्चे? बहुत अच्छी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, CND मेथड लगाना था। देखिए अब बेसिक कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कहां से कहां लिंक होता है, ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ tan दे रखा है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, और यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का कुछ मतलब करिए। ट्राई कर रहे हैं? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? अविनाश सर ने क्या कहा इसको कि एक तरफ पहले तो tan एक तरफ लेके चले जाइए और n इक्वल टू रहने दीजिए, फिर वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि n बचेगा n अपॉन 1, n प्लस 1 n माइनस 1, जो कि यहाँ पे गिवन है, इसीलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा। बैक टू बैक मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ये चीजें ना सोचना पड़ता है, मैथमेटिक्स एक प्रिडिक्शन है बच्चे, प्रिडिक्शन का मतलब अनुमान लगाना, आगे क्या होगा हमको अनुमान लगाना है, हमको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है ना? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? रेज हैंड करिए, बताइए। चलिए ट्राई करिए, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई द क्वेश्चन।
यहां तक मैंने आपको बताया ना कि ये एक तरफ टैन कर लीजिए और एन को सेपरेट रखिए। अब ये एन बाई, पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, सॉल्व करिए आगे। और जिसका कुछ भी अगर छूटा रहता है तो आप वीडियोस में जाके देख लिया करो, ठीक है ना, एक बार। और उसको मैंने कहा था कि थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देख लिया करो, तो खूब मेहनत से पढ़िए आप लोग बच्चे। कुछ लोग लेट आ रहे हैं मैंने देखा, अगर उसको आपको दिक्कत आती है तो बच्चे 9:30 से ही रखते हैं, ठीक है ना, 9 o'clock से क्लास नहीं रखते हैं अगले टाइम से, ठीक है ना। ये तो मैंने ये कहा था कि जिस दिन फर्स्ट क्लास है उसको 9:30 के बजाय 9 o'clock कर लेंगे, बाकी जिस दिन सेकंड रहेगी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके कंफर्ट नहीं है तो फिर आप मुझे बता दीजिए बच्चे, ठीक है। साइन अल्फा नहीं, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बी ऑन टाइम। ये न्यूमरेटर जो tan अल्फा प्लस एक्स था वो साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा। हाँ तो आप बी ऑन टाइम बच्चे, 9 o'clock। हाँ आप ही के लिए बच्चे एक्स्ट्रा करे हैं, देखो आप ही के लिए ये चीज है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा तो अपन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता है बच्चे। क्योंकि आप अभी नए स्टूडेंट हो, आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस लेना, आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये tan क्या है, साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स, साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस एक्स। और ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस एक्स, ऊपर कॉस जाएगा कॉस अल्फा माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस एक्स और कॉस अल्फा प्लस एक्स। पता नहीं है, ये डिवीजन हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल अपॉन सी अपॉन डी, ऊपर वही वाली चीज, ये ऊपर चला जाएगा और ये अब अब आंसर में जो साइन 2x दे रखा है और मतलब 2x और 2 अल्फा दे रखा है, यहाँ अल्फा प्लस एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे n+1 है, मतलब आपको अभी नहीं, अभी तक तो आपने कुछ सिंपल मैथमेटिक्स लगाया 10th लेवल का। अब आप सोचोगे कि मैं आपसे बोलूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो अब मैं लगाने जा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन आता है वाई यू आर गोइंग टू यूज इट, बिकॉज n+1 और n-1 दे रखा है प्रूविंग में, और यहाँ पे n है, n+1 अपॉन n-1 होगा CND लगाते ही, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हर चीज का लॉजिक होता है कि बच्चे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अप्लाई CND, साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स और कॉस, आप ऊपर देखिए कोई फॉर्मूला फॉर्मेट बन रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और नीचे आ जाएगा सेम चीज विद माइनस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, और यहाँ पे n+1 अपॉन n-1। समझ में आया ना कि मैं CND क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे n+1 और n-1 गिवन है बच्चे। अब यहां से ये देखो साइन ए कॉस ए साइन बी, सेम चीज माइनस में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स, क्योंकि ए क्या था अल्फा प्लस और बी क्या था अल्फा माइनस, फिर यहाँ साइन अल्फा प्लस एक्स माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस एक्स। अब यहाँ पे n+1 अपॉन n-1, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और नीचे क्या बचेगा साइन इक्वल टू n+1 अपॉन n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो n-1 साइन 2 अल्फा और n+1 साइन 2x, ठीक है।
तो n माइनस वन साइन 2 अल्फा और इक्वल टू n प्लस वन साइन 2x, ठीक है। तो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अस, ये प्रूविंग करना था बच्चे। इतना स्मूथली सॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं आप। एक बार आपको टेक्निक समझ में आ जाए बच्चे, तो बड़ा स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन? आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम लोगों को, बट जिसको आया वही मैसेज करे, आया नहीं तो नहीं करे मैसेज, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। यस या नो में बोलिए समझ में अगर आया तो। आया तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। चलो बच्चे, बहुत बहुत अच्छी बात। अभी से एक मिनट में दोबारा बता दूंगा बच्चे। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ, देखो मैं क्या सोचता हूँ, वो आपको भी यही बात सोचनी है, लेकिन अभी थोड़ा सोचने में दिक्कत आ रही है बिकॉज इट्स बिगनिंग, आपका बिगनियर है, ठीक है ना बच्चे। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार टैन दे रखा है, साइन चाहिए, तो साइन कॉस में इनको टैन में कन्वर्ट करना है, ये तो ब्लाइंडली समझ में आया। फिर एन दे रखा है और एन प्लस वन और एन माइनस वन भी दे रखा है, और वे इस तरह का कुछ तो सीएनडी में होता है। तो हम मैंने क्या किया, चलो एक काम करो, पहले 10 को एक साथ करो फिर एन आया, तो फिर तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि ये एन अपॉन वन दे रखा है, तो अगर सीएनडी लगाऊंगा तो एन प्लस वन और एन माइनस वन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो एन प्लस वन और एन माइनस वन, और फिर इसके बाद ये साइन कॉस में है, तो इसका मतलब ये टैन को हटाना है, तो हमने साइन अपॉन कॉस कर दिया, और फिर एन अपॉन वन कर दिया, फिर सीएनडी लगा दिया, और चीजें आसान हो। तो मतलब वो चीजें आपको ना एक स्टेप आपको आगे का आना चाहिए। अब इसे कब समझ में आया कि क्या हुआ, ठीक है। और घर पे दोबारा इसको सॉल्व करना बच्चे, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और कुछ डाउट आए तो पूछना। अप्लाई सी एंड डी। उदय समझ, अच्छा लेट आए आप बच्चे, समय पर आइए। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 9 o'clock पे एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है जिस दिन फर्स्ट पीरियड है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर समय नहीं जमता है 9 बजे, आप मुझे बता ददीजिए, तो फिर 9:30 बजे से ही रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। क्योंकि आपका छूटेगा तो फिर क्या फायदा बच्चे, ठीक है। समझ में आया? वैभव यस, तन्मय, सौरभ, रोहित, जानवी, दिशा, दीपाली बच्चे, चैतन्य, समझ में आया सभी लोगों को? ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। चलिए क्लियर है ना सभी? अभी जिसका पहला और दूसरा, पहला क्वेश्चन छूटा और दूसरा छूटा है, वो वीडियोस में देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 4 cos 12 cos 48 cos 72 इक्वल टू cos 36। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, थर्ड नंबर। अब फिर से आपको हर क्वेश्चन एक चैलेंज है। एक्चुअली इनिशियली जब आप नए में नए पढ़ते हैं ना बच्चे, तो हर क्वेश्चन एक चैलेंज लगता है, अरे ये भी क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये चीज होती है। लेकिन स्टार्टिंग में एक बार आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा तब, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं यार ऐसा कुछ होता है। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी ले लेता हूं, तो मुझे फॉर्मूला पता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी करके कुछ, ठीक है ना। वो अप्लाई करो तो आपको आंसर आना लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देता हूं, यहां पे कोई दो टर्म को लेके 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले दूसरे टर्म को ही लेके कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। हिंट आपको देता हूं, देखिए आप तब थोड़ा सा ट्राई करने में आपको अच्छा रहेगा। 4 cos 12 cos 48, पहले तो फॉर्मूले लर्न रखिए बच्चे एकदम अच्छे से आप लोग। सॉरी,
इसको cos 72 के बाद ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने 4 को 2 इंटू 2 कर लिया, 2 cos a cos b, अब cos a प्लस b cos a माइनस b वाला फंडा लगाइए और उसके बाद इसको सॉल्व करो। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 cos 48। आगे आपको एक क्लू दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है ना, इसको आगे पीछे करके लिख दो। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, अगर याद है आपको तो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, कुछ कैंसिल होगा और आंसर 36 आ जाएगा इजीली। ट्राई करिए सभी लोग, प्लीज हरी अप। किसी का आया, किसी बच्चे का आया? cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब cos 48 प्लस 12 60 हो जाएगा सीधा सीधा, और cos a माइनस b कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बस यहां तक तो कुछ भी नहीं करना था। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 36 की वैल्यू नहीं पता, 7। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये 2 इंटू 2 1/2 क्या हो जाएगा 1, और ये 2 cos 36। ठीक है, फिर से ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, cos 72 और 2 cos 36 cos 72। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं। फिर से आपको ये प्रॉब्लम करेगा, प्रोडक्ट में दे रखा है तो इसको फिर से फॉर्मूला लगा डालिए, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b तो cos 72 प्लस 36, और cos a माइनस b 72 माइनस 36 तो 36 आ जाएगा। बस सब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है बच्चे, और इसमें काफी क्वेश्चन है, काफी फॉर्मूले हैं। सभी फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है, मैं पहले भी दिन बोला था। कितने लोग को फॉर्मूले लर्न हो गए बताइए ऑनेस्टी के साथ? सर अब मेरे तो सभी लर्न हो गए फॉर्मूले। बताइए बताइए। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक रॉन्ग। cos a प्लस b, यहाँ पे प्लस होगा ना, बीच में प्लस। यहाँ पे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b लगाया ना, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 72 को a लिया और b लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे 72 108 और 60 36। ठीक है, अब बढ़िए। अभी cos 36 आपको ही चाहिए, इसका मतलब ये पक्का कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, तो देख लो। cos 90 माइनस 18 ये हो गया, और ये cos 90 प्लस 18 हो गया, cos 36 ऐसे ही रहा। cos 90 माइनस थीटा साइन 18, और cos 90 प्लस थीटा cos का साइन लेकिन माइनस में होगा, साइन 18 और cos 36।
ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा, which is the right hand side. बात समझ में आया? एक बार देखिए, फिर से दोबारा मैं बताता हूं आपको कैसे बनाए क्वेश्चन। और ये भी नहीं कि ये क्वेश्चन किसी बहुत बड़े एग्जाम में आए हुए, ये एकेडमिक टाइप के क्वेश्चंस है बच्चे, ठीक है ना। LHS को उठाया हमने और cos 12 और cos 48 को एक साथ लिखा, और 4 को 2 2 जा 4 तो 2 बाहर, 2 फिर cos 2a सॉरी 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया तो प्लस में आ जाएगा, फिर cos 60 आया, 1/2 आ गया, ब्रैकेट ओपन करा, फिर अगेन आपको 2 cos a cos b का फॉर्मेट दिखा, फिर से फॉर्मूला आपने लगाया और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आप यहाँ से आ गए, फिर आपने देखा कि 72, क्योंकि 36 तो चाहिए तो इसको छूना नहीं है, अब इन दोनों को मॉडिफाई करा तो इमीडिएटली देखा ये 90 - 18 है, 90 + 18 है, मतलब कुछ कनेक्शन है, कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपने दिमाग में आ जाना है कि इनको कैंसिल करना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं अदरवाइज क्वेश्चन गलत आपने सॉल्व किया है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली, ये चीज आगे पीछे सोचना पड़ता है बच्चों कि अरे हाँ इसमें ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे ये देख के लगा कि अरे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो 90 प्लस है और 90 माइनस है, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे 2 cos a cos b, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, आपको डाउट नहीं है, इसको 72 लिख देता हूँ, इसको 36, ये 72 था, ठीक है। 2 cos a cos b, तो cos a + b + cos a - b, तो ये 108 और ये 36। समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई दीजिए अब आप लोग मुझे कि ये समझ में आया थर्ड नंबर और नहीं। बच्चों समझ में आया? बिंदास आप रिप्लाई करते रहो, नहीं आएगा तो एक भी बच्चा अगर नो करता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट समझ में आए चीजें, उसको जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो भी मैं फंडामेंटल समझाता हूँ बच्चे, जो मैं अप्रोच बताता हूँ, सभी को समझ में आया, ठीक है ना। हर एक चीज समझ में आना चाहिए, और इनको दोबारा आंख बंद करके इन क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो। हो गया आंख बंद करके कैसे ट्राई करेंगे, मतलब दोबारा सॉल्व किया करो घर पे। नहीं समझ में आए वीडियोस देखो आप, ठीक है ना, वीडियोस जरूर देखो, आपके लिए वीडियोस बनाया जा रहा है बच्चे, आपकी सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और चाहे आपको आता भी हो सब क्वेश्चन, लेकिन तब भी आप वीडियोस देखो। अब वीडियो में करो क्या, मैं बता दूं, अब यूट्यूब में आप जाते हो ना तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है कि नहीं, आपको देखा है कि नहीं, वहां पे स्पीड बढ़ा के फटाफट आप रिवाइज कर लिया करो, तो चाहिए रिकॉल हो जाती है बच्चे, थोड़ी मेहनत से पढ़ो, एक ड्रीम अपना पाना है तो, ठीक है ना। पता है ना स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन? हाँ जी बच्चे, स्पीड बढ़ जाता है वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, और हर क्वेश्चन नया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है स्टार्टिंग में, क्या सोचूं, कैसे सोचूं, इनिशियली ये दिमाग में आपके बात आती है बच्चे। एक्चुअल में यही तो चैलेंज है, यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है बच्चे, यही तो खासियत है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, कि हर क्वेश्चन में एक चैलेंज होता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चे, इसीलिए सर भी आपको हमेशा नए क्वेश्चन, हर एक नया क्वेश्चन कराना चाहते हैं, ठीक है ना। बताइए, बस अंतर ये है कि मैं प्रैक्टिस ज्यादा कर रखा हूं तो मुझे वो स्ट्राइक कर जाता है कि इसमें ये कुछ करना चाहिए, आप नए थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहे हो तो दिक्कत आपको आती है, बस अंतर यही बच्चे, प्रैक्टिस कर लेंगे आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों इक्वल दे रखा है, किसी बच्चे को आइडिया लग रहा है क्या ये
कोई यस कुछ तो बताओ आप इसमें, किसी बच्चे को कोई आइडिया लग रहा है कि सर नहीं मुझे तो समझ में आ गया क्या करना है इसमें, ठीक है ना। देखिए मुझे देख के आइडिया लग जाएगा, a sin x इक्वल टू b साइन ब्रैकेट में x प्लस 2 पाई/3 इक्वल टू c साइन ब्रैकेट में x प्लस 4 पाई/3, आपको इक्वल टू के, इसको k ले लिया क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो इसको हम k के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहां से अगर मैं पहला टर्म को इक्वेट कर दूं a साइन x इक्वल टू k, तो यहां से मुझे मिल जाएगा साइन x इक्वल टू k/a। फिर दूसरे को अगर इक्वेट कर दूं b साइन x प्लस 2 पाई/3 इक्वल टू k, तो आपको क्या मिलेगा, साइन x प्लस 2 पाई/3 इक्वल टू k/b, ठीक है। बट पेशेंस मत खोइए आप हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया है, मैं कह रहा हूं आपको, आगे से बोल रहा हूं। आप देखिए कि ऐसा कुछ होता है, पहले बार में तो आप देखिए ना बच्चे, बाद में पहले तो आप बाइक चलाना सीखते हैं तो पहले आप समझते हैं ना कि कैसे कैसे फंक्शन क्या है, फिर चलाते हैं ना, वही चीज आप पहले तो देखिए, घबराइए एकदम। अविनाश सर आपके साथ हैं, ठीक है, वो नेताजी की तरह नहीं बोल रहा हूं कि नेताजी आपके साथ है, नहीं, डेफिनेटली आपके साथ है बच्चे। कुछ भी आपको समझ नहीं आया बिंदास आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू k/a, साइन दिस इक्वल टू k/b, साइन दिस इक्वल टू k/c। अब एक डाउट आया कि आपने ऐसा किया क्यों, ये तो आपने कर लिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 3 इक्वल टर्म है इक्वल टू k, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने किया क्यों ये नहीं समझ में आया, ये आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा बच्चे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये k/a को ऐड कर देता हूं k/b से और k/c से। साइन x प्लस 2 पाई/3 और साइन x प्लस 4 पाई/3, ठीक है, इतना आ गया। अब एक बात है, आपको ना ये अब सॉल्व करते आप जाओगे ना तो पता चलेगा कि ये वाला टर्म क्या है, 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो आपको k बाहर मिल जाएगा, तो ab प्लस bc प्लस ca अपॉन abc इक्वल टू 0, तो सो दैट ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। तो ये चीज सोचना पड़ा कि आपको ab bc ca कब मिलेगा, जब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐड करेंगे और पता चला कि इनको ऐड करने पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सोचना पड़ता है बच्चे हमें। अब आगे बढ़ते, मैं यहाँ पे काम क्या करने जा रहा हूँ, चाहूं तो मैं साइन a प्लस बी का भी तोड़ सकता हूँ, या मैं यहाँ पे और काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये पाई-पाई/3, ये तो आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं। पाई-पाई/3 क्या हो जाएगा, 3 पाई-पाई 2 पाई/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस पाई प्लस पाई/3। ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज सिंप्लीफाई करना मेरा मकसद है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखो ये पाई हो गया और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो पाई/3 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस और ये प्लस, तो मैंने ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे पाई प्लस पाई/3 प्लस x। और फायदा क्या है, ये साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन पाई/3 माइनस x, सीधा सीधा। और साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में 180 में तो चेंज नहीं होता, लेकिन थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन।
सॉरी डायरेक्ट। आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि इनिशियली तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन जब सर बता देते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है। ऐसा होता है ना आपको अक्सर? हमेशा बताइए, हमेशा ऐसा होता है ना? साइन 90 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। बताइए बताइए, ऐसा नहीं होता है? हाँ, हमेशा होता होगा बच्चे। कोई बात नहीं है, यही चीज इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, बाद में आपको चीजें वो डेवलप हो जाएगी, डोंट वरी। क्या है साइन क्या था? पाई बाय 3 माइनस एक्स माइनस साइन पाई बाय 3 ये था ना पीछे, साइन एक्स था प्लस साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ, मैं बताता हूँ वैभव, आप क्या सोचते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या था? के बाई ए, के बाई बी, के बाई सी। देखो बच्चे, जब भी मुझे क्लास लेनी होती ना आप लोगों की, मुझे क्वेश्चंस करे तो बहुत है, बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन मैं एक बार हमेशा देखता हूँ और मैं देख के सोच लेता हूँ, क्योंकि देखो आपको भी पता है इतनी क्वेश्चंस होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने रटा है, बट आइडियाज लग जाता है, दिमाग चलने लगता है, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना, ये पक्का ना 0 होगा, क्योंकि तभी ये मिलेगा, ऐसे मैं प्रिडिक्शन करता हूं। मैं अब आपको बताऊं बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं हमने इंजीनियरिंग करा लेकिन मैथ्स फील्ड क्यों चूज किया, क्योंकि मैथ्स में मुझे लगता है ना यार कुछ मेरे अंदर है, मेरा दिमाग चलता है बहुत ही, मेरा दिमाग चलता है, इसमें ये होगा, ये पक्का ना 0 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि तभी ये ए बी बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा, और पता चलता है जब मैं सॉल्व करता हूँ हर 0 आगे, तो आगे तक प्रिडिक्ट करता हूँ, आगे तक सोच लेता हूँ, ये चीजें है थोड़ा सा, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस, ये नेगेटिव था ना, अब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब नेगेटिव था तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव डबल हो जाएगा, अभी देखो 0 आने वाला है ये। अब ये क्या आएगा आपको एक्चुअली, cos 60 1/2, 1/2 साइन एक्स, और ये नेगेटिव तो ये भी 1/2 साइन एक्स, ओवरऑल क्या हो गया ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स, हाफ साइन एक्स कैंसिल हो गया 0, स्केल खत्म। तो यहाँ से के कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, के इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी सी, तो ये बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब ए बी सी तो 0 होना नहीं, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 तभी तो 0 होगा, के भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज मैंने सोचा था, ये चीज मैं आगे तक सोच लिया था। अच्छा एक चीज और होती, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ वैभव, आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि सर आप एग्जैक्टली सोचते क्या हो। जब मैं कोई अप्रोच सोचता हूं ना, तो मैं ये मान के नहीं चलता हूं कि मैं 100% सही हूं। मैं आपसे बताऊं, जब मैं कोई अप्रोच सोचता हूं किसी क्वेश्चन पे, तो 100% ये नहीं मुझे पूरा कंफर्म होता है कि नहीं यही होगा, लेकिन ये है कि सॉल्व करने के बाद पता चलता है वो हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? मैं आगे के प्रिडिक्शन अनुमान, जैसे कैसे आप अगर वेदर रिपोर्ट देखें, तो वेदर रिपोर्ट हर सेकंड चेंज होता रहता है। अब जैसे वह कल बारिश हुआ, आपने अभी दिखाया, और फिर कल नहीं हुआ तो आप गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो हर सेकंड, फिर शाम को पता चला कि नहीं कल बारिश नहीं है। वही चीज मैथमेटिक्स में भी है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा इसको, दूसरा स्लाइड लगना पड़ा। ये तीनों इक्वल था, इक्वल टू के ले लिया,
क्योंकि तीनों इक्वल टर्म है तो कोई किसी के कांस्टेंट के इक्वल है, पहला के, दूसरा के इक्वल टू, तीसरा के। अब यहां से साइन एक्स इक्वल टू के बाई ए, दिस इक्वल टू के बाई बी, दिस इक्वल टू के बाई सी, तीनों का ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे तभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, तो फिर मैंने सोचा ये पक्का हो ना हो जीरो होगा, ठीक है ना। अब ये साइन एक्स और इसको मैंने थोड़ा कन्वर्ट किया, मैं चाहता तो यहीं पे साइन सी, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी लगा देता फॉर्मूला, तब भी मेरा आ जाता, लेकिन मैंने इसको चेंज किया। 2 पाई/3 को पाई माइनस पाई/3, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई/3, और ये पाई प्लस पाई/3। फिर यहाँ पे मैंने इसको माइनस लिया, तो ये 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे जाके मैंने ओपन कर दिया इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दोनों माइनस में हो गया, और इसकी वैल्यू 1/2 1/2, तो ये साइन एक्स, ये कट जाएगा तो जीरो, लेफ्ट साइड जीरो, मैंने प्रिडिक्शन किया था और जीरो हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे के टाइम 1/a प्लस 1/b प्लस इक्वल 1/c, एलसीएम ले लिया एबीसी, तो ये बीसी और ये एसी और ये एबी, ठीक है ना। ये एबीसी अपॉन ए करोगे तो बीसी, एबीसी अपॉन बी करोगे तो आपको एसी, एसी इंटू 1 एसी, और एबीसी अपॉन सी करोगे तो एबी। तो अब देखो के इंटू दिस अपॉन दिस इक्वल टू 0, तो आपको एबीसी तो 0 हो गया, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, के 0 होगा नहीं और एबीसी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब नॉन जीरो टर्म इंटू 0, तभी तो 0 आएगा, तो इसीलिए दैट टर्म बिकम ए 0। अब समझ में आया अच्छे से आप लोगों को बच्चे? अब समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को? प्रैक्टिस करिए, घबराइए एकदम मत, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, नए क्वेश्चनों के नए कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करिए। अच्छा, आपको आप हर दिन मैथ्स में नए कॉन्सेप्ट सीखते हो कि नहीं? सीख के जाते हो कि नहीं? यही चीज तो सीखने का टाइम है बच्चे, तो अभी आप ज्यादा मत सोचो कि मुझसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहली बार में आपको देखना ही पड़ेगा कि कैसे बनेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी बच्चे बताइए, समझ में आया? सभी लोग एक तरफ से रिप्लाई कर डालिए, समझ में आया तो, नहीं आया तो दोबारा बताएंगे, टेंशन किस बात की है। तभी तो बच्चे आप देखो ना, मैं खुद ही डिवोट हूं, मैं खुद आपको पहले समय देता हूं, मुझे किसी ने कहा नहीं लेकिन मैंने समय दिया। मैं चाहता हूं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में कम अक्रॉस कराऊं, बच्चे को आइडिया डेवलप हो जाए, ठीक है ना। फिर मैं होमवर्क देता हूं, आप प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट करो, और 1-2 दिन समय देता हूं, फिर डिस्कस करूंगा। ये सब चीजें करना पड़ता है बच्चे हमारे एंड से, और आपको एंड से आपको उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो अप करिए। मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, और एक चीज जान जाइए, चाहे एमएससीटी हो, चाहे आईआईटी मेंस हो, चाहे एडवांस में क्यों ना हो, ठीक है ना, इनमें हमको परफॉर्म करवाना है आपको, इसीलिए मैं आपको हर तरह से एक थिंकिंग पावर डेवलप करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं चाहता क्या हूं वो आप करिए, कि आपको थिंकिंग पावर डेवलप हो जाए, और एक बार आपका मैथ्स अच्छा हो गया ना बच्चे, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन, अब ये देखो, ये मुझे देख के ही समझ में आ गया, ये पाई/8 है, इसको पाई माइनस पाई/8 कर दो, 7 पाई/8 हो जाएगा। ये 3 पाई/8 है, ये पाई माइनस 5 पाई/8 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत तुरंत ऐसा सोच ले रहे, इसका इसका कॉम्बो, इसका इसका कॉम्बो, ट्राई करो। अभी मैंने सिर्फ हवा में बताया आपको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या बताना चाहता हूं मैं, ये 4 टर्म है ना, इसको 2 टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इन दोनों को छोटे छोटे टर्म, इनको नहीं कन्वर्ट किया। इसको देखो क्या किया मैंने, cos पाई/8, इसको क्या अविनाश सर लिख सकती है, cos पाई माइनस 3 पाई/8, एलसीएम लो तो 5/8 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 7 पाई/8। अब क्यों ऐसा करना चाहते हैं? रिड्यूस करने के लिए, तभी तो सॉल्व होगा, माइनस पाई/8। अब ये देखो, ये पाई माइनस 3 पाई/8 ये होता है 5 पाई/8, पाई माइनस पाई/8 7 पाई/8 होता है। अब यहाँ पे लगा डालो, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पाई में तो चेंज नहीं होता, माइनस cos 3 पाई/8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos पाई/8। एक बार इंटरेस्ट डेवलप करो बच्चे,
मुझे मैथ्स, मैं खूब मैथ्स सॉल्व करता था यहीं पे, जब मतलब बहुत मजा आता था सॉल्व करने में मैथ्स। कितने लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स? मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा सा नहीं रखना है, पूरा रखना है, तीनों तीनों मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों नहीं इंपॉर्टेंट है तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक सिलेक्शन लेना है तब तक तो तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नाराज हो जाएगा, और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, ये चीज याद रखिए हमेशा, ठीक है ना। केमिस्ट्री नाराज हो जाएगा आपसे। आधा हिंट आपको दे चुका हूं मैं क्वेश्चन में। अब इसकी जगह मैंने क्या रख दूंगा, माइनस कॉस, इसकी जगह अब आपको कहीं दिख रहा होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, आपको कहीं दिख रहा होगा फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस, देखा आपने कमाल। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर है ना तो साइन है। यहां तक हम देखो पहुंच गए बातों बातों में ही। उसके बाद अपन क्या सोचना चाहते हैं, अब वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो एक्चुअल में देखो बच्चे, अब मेरे दिमाग में क्या चलता है, यहां तक तो कॉमन मैथमेटिक्स लगाया, यहाँ पे बहुत कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं यूज किया। कॉन्सेप्ट अब यूज होगा, और कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो देखिए। ये पाई बाई 8 है, मतलब 180/8 है, इसका 180/8 करोगे तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 22.5, 22.5। उसका डबल कितना होता है, 22.5, 45। क्योंकि 22.5 की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं पता, अभी हम आगे सिखाएंगे निकालना, लेकिन आप इसको डबल करोगे तो इसकी कॉस साइन 45 की वैल्यू पता है। तो अब मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब यही चीज मैं लगाऊंगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पाई/8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, पाई/8 मतलब सीधा पाई/4, मतलब सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो पाई/4 अपॉन 2। देखिए बात है अपने 1 माइनस, अब इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 3 पाई/4 अपॉन 2। बात समझ में आया कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, और यहाँ पे हमने क्या लग दिया, 1 माइनस कॉस पाई, इसका डबल, x का डबल क्या होता है, पाई/8 का डबल कितना हो जाता है, पाई/4, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 3 पाई/4। अब इसकी वैल्यू हमको स्टैंडर्ड पता है, कॉस पाई/4 मतलब 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू देखो, कॉस के पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा कि नहीं, 3 पाई/4, 3 पाई/4 को ये करेंगे ना। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो कॉस 5/4 मतलब माइनस कॉस 5/4 मतलब 45, तो प्लस हो जाएगा 1/, ठीक है। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 2।
अच्छा कुछ गड़बड़ी हुआ है, एक गड़बड़ी हुआ है मेरी से। हाँ साइन स्क्वायर एक्स 1/2 और 1/2 1/4 ही आ रहा है। 1/8 है ना, कहीं मिसिंग है एक। देखिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/√2 अच्छा 2 2 जा 4 होगा ना, वही मैंने कहा। ये a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 2 जा ये 4 होगा ना बच्चे, इसलिए मैंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ी। ये a माइनस बी a प्लस बी हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 2 जा 4 भी तो होगा। ठीक है, और ये 1/2 और ये 4 तो सीधा 1/8 होगा। वन बाई टू अपॉन 4 ये है कैलकुलेशन और ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए क्या किया अविनाश सर ने, cos π/8 को इसके कन्वर्ट कर दिया 3π फॉर्म में, ये 7π को इससे कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि और सिंप्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इतना मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये रिजल्ट आप जानते हैं, और इस रिजल्ट के फॉर्मेट में रखा। क्यों रखा? क्योंकि π/8 जो होता है 22.5 इसका डबल 45 हो जाएगा, तो आपको आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद वैल्यूज रखना है सिंपल। ये बना कि नहीं क्वेश्चन? ये समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे। समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई करिए प्लीज सभी लोग। फिर जब अगर मेरे को नो दिखेगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ऑनेस्टी के साथ बोलिए नो, अगर एक भी आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है ना, चलो देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। आप देखो बच्चे, आपको लाना है इन चारों का प्रोडक्ट करके 1/8, तो फिर मैंने इनमें मॉडिफाई किया एक्चुअल। फिर ये देखो π/8 होता है 22.5, तो मेरे दिमाग में आया 22.5 की वैल्यू तो डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन इसका डबल 45 होता है, इसकी वैल्यू पता है। सो हम कन्वर्ट क्यों ना करने, हम π/8 इसको भी π/8 बना सकते हैं। पाई माइनस π/8 भाई 7π/8, 7/8 को आप 1 माइनस 1/8 लिखते हो ना छोटे क्लास से, वो चीज लिखा। फिर आप 5/8 को 1 माइनस 3/8 लिखते हो ना, वो मैंने लिखा। उसके लिखते ही हमें फायदा क्या हुआ, उसको कन्वर्ट करते ही हमें फायदा क्या मिला? इट्स लाइक a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बन गया a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक हम आ गए। फिर मेरे दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ये π/8 अभी भी 22.8 है और मुझे इसको 45 बनाना है, तो मैंने ये लगाया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो फिर यहाँ पे x की जगह पहले π/8 था, तो ये क्या हो जाएगा π/8 का डबल π/4, और यहाँ पे 3π/8 था तो इसका डबल क्या हो जाएगा 3π/4। बस इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया कि cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 45 1/√2, और इसको 3π/4 को लिख सकते हो पाई माइनस π/4, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/4। फिर ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 2 4 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 1/2 अपॉन 4 1/8 हो जाएगा। ठीक है ना, इनको अब एक बार खुद सॉल्व करके देखोगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, खुद सॉल्व करके देखो। जब भी मैं पढ़ता था बच्चे, मैं आपको बता दूं, हमेशा जब सर क्लास में क्वेश्चन कराते थे उसको घर पे दोबारा सॉल्व करता था, फिर मुझे याद आता था कि मुझे कितना समझ में आया। क्योंकि अगर नहीं समझ में आता था तो फिर मैं उसे पीछे सोल्यूशन से सर की हेल्प ले लेता था। ठीक है ना, अब समझ में आ गया बच्चे? विशाल विशाल अब समझ में आ गया? उदय, तन्मय, वैभव, मनीष, जयेश, जानवी, हर्षल, दीपाली, चैतन्य, आर्यन, अदिति, अभिषेक। ठीक है,
अभी आप लोगों का नाम मुझे लर्न हो गया, मैं एक एक कहते हैं ना एक फ्लो में बोल देता हूं बिना देखे। अब उसमें कितने लोग रहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे, अभी सरनेम नहीं याद होगा आप लोगों का, मुझे एक दो लोगों का छोड़ के, बट नेम सभी का याद है। ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चैलेंज लेके आता है। चलिए ट्राई करिए बच्चे, मेहनत करिए, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, लेफ्ट साइड में जो सेक है ना, उसको सीकेंट 8 है, 8x है, और सीकेंट 4x है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करिए। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करिए बच्चे, और हिम्मत मत हारिए। बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है ना, इनिशियली थोड़ा सा वो दुखी हो जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं, हिम्मत मत हारिए, सॉल्व करते रहिए। सीकेंट 8x को कॉस में कन्वर्ट करिए, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। कौन सा? कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 वाला। सर्वेशा बच्चे, आपको, आप मुझे याद से अपने नंबर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रुप में के बजाय मैं आपको 1-to-1 ही भेजता हूँ होमवर्क, तो आपको मिल जाया करेगा। आपको मैं सेंड नहीं कर पाया था, ठीक है ना, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपने नंबर से, ठीक है ना, याद से कि सर आप मुझे इस पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना, याद से। लास्ट टाइम भी बताया था बच्चे, आपको भूल गए आई थिंक, ठीक है ना। पॉसिबल है तो आप मुझे अभी सेंड कर दीजिए कि सर ये मेरा नंबर है, जिससे कि मैं कम्युनिकेट करता रहूं आपसे, ठीक है ना। चलो, सो दिस इज द सीकेंड को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लीजिए। होमवर्क भेजा है बच्चे, आप रिसीव कर लोगे नहीं? ठीक है ना, तो ये अपन ने कर दिया 1 माइनस कॉस, ठीक। उसके बाद यहां से लिखते हैं कॉस 8x अपॉन कॉस 8x रेसिप्रोकल कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस, ठीक है ना, 8x। अब आगे cos 8x को मैं कुछ नहीं करूंगा, पता क्यों? क्योंकि tan 8x में sin 8x अपॉन cos 8x होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ कन्वर्ट करते हैं और इसको कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए कैसे करते हैं बच्चे, आपको मैंने बताया अभी फॉर्मूला इसमें, अभी तो ये कॉस वाला हमें साइन वाला चाहिए था। साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अभी मैंने लास्ट टाइम भी यूज किया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। याद है आपको? अभी तो बताया था ना, पिछले में यूज किया था। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिखा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 किया था ना, वही चीज यहाँ पे मैं वही यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते। और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 8x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x। याद है आपको, ये 2x था तो ये x है, तो ये अगर 8x है तो क्या हो गया, उसका हाफ हो जाएगा 4x। यही चीज मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है, 1 माइनस कॉस 8x क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 1 माइनस कॉस 2x होता था तो क्या होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे 8x है तो 4x का हाफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2x, अब इसका हाफ हो जाएगा 4x का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या करते जाता हूं मैं, साइन x सॉरी साइन 4x इंटू साइन 4x। साइन 4x, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखते हैं ना, तो साइन 4x को साइन 4x इंटू 4x। ऊपर क्या दे रखा है cos 4x, नीचे क्या दे रखा है cos 8x, और नीचे दे जाएगा साइन 2x और साइन 4x। ठीक है, तोड़ दिया बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे साइन 2x दे रखा है, सॉरी साइन 2x, और हाँ ठीक। अब क्या करूंगा मैं, ये साइन 4x को एक तोड़ूंगा, 2 साइन 2x cos 2x। ये कैसे, क्योंकि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x cos x। तो यहाँ पे अगर 2x की जगह x की जगह 2x हो जाए तो मतलब साइन 4x की जगह क्या हो जाएगा, तो 2 साइन 2x cos 2। ये भी कॉन्सेप्ट है, साथ साथ समझते जाइए, इंटू साइन 4x cos 4x cos 8x। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैंसिल करने की कर रहे हैं। देखो अब ये साइन 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये जो 2 है और इसके साथ साइन 4x cos 4x, तो ये सीधा सीधा आपको क्या बना देगा 2 इंटू साइन 4x cos 4x, साइन 8x बना देगा आपको, साइन 8x बना देगा इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से, साइन 8x बना देगा। और ये cos 8x था ऑलरेडी, ठीक है ना, और यहाँ पे ये cos 2x अपॉन साइन 2x ये बचेगा ना आपका, तो ये नीचे आ जाएगा cos, तो ये साइन अपॉन cos, तो tan 2x हो जाएगा, और साइन अपॉन cos ये क्या हो जाएगा tan 8x हो जाएगा। इसीलिए मैं उस cos 8x को नहीं छू रहा था, tan 8x अपॉन, ठीक है। तो अगर फिर से सिर दर्द सर, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चे जो आपको हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यूज किया था बेसिक, साइन 8x को क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन 4x और cos 4x। धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से समझिए मैं क्या किया, सेक को cos में कन्वर्ट किया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया। फिर 1 माइनस cos 8x को ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2x था तो x है, तो यहाँ पे 8x है तो 4x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4x है तो 2x हो जाएगा। फिर 2 2 से कैंसिल हो गया, इनको तोड़ दिया, साइन 4x को साइन स्क्वायर 4x को साइन 4x और साइन 2x
फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे कन्वर्ट करना है, यही चीज तो लानी है, तो फिर मैंने ये cos 8x को छोड़ दिया। फिर ये cos sin 4x को मुझे कैंसिल करना, sin 4x को लिखा मैंने यहाँ पे क्या 2 sin 2x cos 2x, तभी ये sin 2x कैंसिल हो गया। फिर अब cos 2x और sin 2x cot 2x हो जाएगा, तो नीचे आके क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, और ये 2 और sin 4x cos 4x क्या मिल जाएगा sin 8x मिल जाएगा, तो sin 8x अपॉन cos 8x tan 8x हो जाएगा। तो ये सब आगे के हिसाब से सोच के प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं, कन्वर्जन वाली बात, ये मैं आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं। ये sin 2x इक्वल टू 2 sin x प्लस 6। अब यहां पे एंगल 2x है, इसका मैं हाफ कर दूं, 2x की जगह मैं अब क्या रख जा रहा हूं, इफ आई पुट x तो sin x, तो अगर 2x x हो गया तो x क्या हो जाएगा x/2। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। समझ रहे हो ना, 2x अगर x हो गया, हाफ हो गया, तो एक x क्या हो गया x/2। अगर 2x 4x हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 sin, तो ये x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, 2x x हुआ तो ये x/2 हुआ, अगर 2x 4x हो गया तो जहां x था वो 2x हो जाएगा और 4x ही हो गया। उसी तरह से अगर आप 8x कर दो यहां पे, एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है ये भी देखो, ये भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा मजा आएगा समझने में। मैं यहाँ पे ये sin 4x को क्या लिखूंगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला, बाकी वो सब डेराइव्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या 4x को अविनाश सर क्या लिख रहे हैं 2 × 2x, तो अब इसको एक सेकंड खाते x लेके चलिए, तो क्या होता था 2x इक्वल टू 2 sin x, तो वो 2x हो गया। यहाँ पे x के अगर एक सेकंड खाते हैं आप थीटा लेके चलो, तो 2 sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, चलो और डिटेल में समझा देता हूँ, कंफ्यूजन ना जाएगा कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पे लेट कर लिया मैंने 2x को थीटा, तो 2 sin 2 थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, फिर बाद में थीटा की वैल्यू रख दो sin 2x cos 2x। ये ऐसे हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज ऐसे हैपन हो रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। सिमिलरली आपको ये चीज बता दिया कि x/2, ये बता दिया आपको। फिर 8 वाला कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देता हूं, sin 8x, तो 2 sin 4x cos 4x। ये बात समझ में आ रही है ना। सिमिलरली यहां पे क्या किया था मैंने, वही चीज cos वाले में भी करना है। cos 2x क्या होता है 2 cos square x minus 1, तो अगर 2 यहाँ पे cos 4x हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 cos square 2x minus 1, मतलब 2x था तो x था, 4x है तो 2x हो जाएगा। या फिर cos x क्या हो जाएगा 2 cos square x/2 minus 1। ये मेन फार्मूला है, इससे डेराइव। ये वाली स्लाइड समझ में आई कि नहीं, ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए, यस या नो, सभी लोग रिप्लाई करिए, सभी एक तरफ से, मैं वेट कर रहा हूं, तब वो पिछला वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया कि नहीं, कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, फिर डाउट ना आए आपको। इवन यहां पे अगर मैं cos x/2 कर दूं तो ये 2 cos square x/4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 2x था उसका हाफ किया तो x आया, उसका फिर से हाफ किया तो x/2 आया, ये x था तो x का हाफ x/2 आया, और x/2 का हाफ x/4 आया। ये चीज हो, तो ये फॉर्मेट है। तो आई थिंक डाउट आपको नहीं होना चाहिए बच्चे। मेन ये बॉक्स वाले फॉर्मेट है, उसमें कन्वर्जन हो रहे हैं ये सब चीज। किसी को डाउट है प्लीज बाकी लोग रिप्लाई कर दीजिए।
चैतन्य डाउट है? एक बार फिर से समझो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने प्रूविंग भी समझा दिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ पे साइन 2x है, मतलब यहाँ पे एंगल 2x है, तो क्या होता था 2 sin x cos x। अगर यहाँ पे एंगल 2x के बजाय x हो जाए, 2x का x हो जाए, तो यहाँ पे x जो एंगल था वो x/2 हाफ हो जा रहा है। और प्रूविंग एक के लिए मैंने सिखाया कि कैसे प्रूविंग आया। साइन 4x है तो 2 sin 2x cos 2x। फिर प्रूविंग बताने के लिए क्या किया, साइन 4x को लिखा 2 into 2x, फिर x को लिया 2x को लिया थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, फिर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये जो मैंने प्रूविंग ये फॉर्मूला था ये सही था। तो सिमिलरली 2x का x किया तो ये x/2 हो गया, 2x का 4x किया तो ये x को 2x हो गया डबल, ये एंगल डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, ये एंगल हाफ हुआ तो ये भी एंगल हाफ हुआ, ये एंगल 4 टाइम्स हुआ तो ये भी एंगल 4 टाइम्स हो गया। समझ में आया कि नहीं यहाँ बात? फिर यहाँ पे भी वही चीज है, ये 2x था तो ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो गया, ये 1/4 हुआ तो ये भी 1/4 हुआ, ये डबल हो, समझ में, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया। अब समझ में आया चैतन्य ये बात क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चे? चैतन्य समझ में आया बच्चे? और जिसको डाउट है, मनीष आपको डाउट नहीं है ना? जानवी बच्ची, दीपाली, चैतन्य आपको डाउट नहीं है ना अभी? आर्यन, अदिति, अभिषेक, सभी को समझ में आ गया ना ये स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो रहा है बेसिकली? रिप्लाई करिए आप सभी लोग, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रिप्लाई करिए सभी लोग। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा और एग्जांपल लेके समझा देता हूं बच्चे, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। चलो फिर आप मुझे एक बात बताओ, चलो साइंस, सभी लोग आंसर बताइए, साइन 16x की वैल्यू क्या होगी? तब मुझे लगेगा आपको समझ में आ गया। साइन 16x की वैल्यू क्या होगी बताइए? सभी लोग लिखिए, अगर पॉसिबल है तो टाइप करिए मैसेज में। सभी लोग मैसेज करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आई एम वेटिंग फॉर एवरी आंसर फ्रॉम यू पीपल, प्लीज फास्ट। अभी 2 लोगों ने रिप्लाई किया है, जल्दी से बताइए। चलो हो सके टाइपिंग में दिक्कत आपको आ रही हो तो रिप्लाई देख के आप बताइए कितने लोग का ये आंसर आया था 2 sin 8x cos 8x। कितने लोग का ये आंसर आया था एक तरफ से? 2 sin 8x into cos 8x। डेफिनेटली बच्चे, ये 2x था, अब यहाँ पे 16x हो गया तो ये हाफ हुआ तो x आया, तो यहाँ पे 16x का क्या होगा 8x cos 8x। अब बाद में वो आपका मन है कि साइन 8x को आप फिर से 2 sin 4x cos 4x लिख दो, वो आपकी इच्छा, वो एज पर डिमांड क्वेश्चन का होता है, ठीक है ना। फिर साइन 4x को भी 2 sin 2x cos 2x लिख दो, फिर साइन 2x को 2 sin x cos x रख दो, वो जो आपको मन करता है वो रखो आप, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये पूरी स्लाइड आप समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई सभी को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई सभी को। फिर मैं आगे बढ़ू, एकदम ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो गया ना सभी को, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्लियर। अब आते हैं इस प्रश्न पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था बच्चे। अब समझ में आपको आ गया होगा कि ये चीजें क्यों हो रही थी इन क्वेश्चन में। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 8x को लिखा था, ये 2 2 कैंसिल हो गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर इसको cos 4x को लिखा 2 sin 2x cos 2x, क्योंकि sin 2x को कैंसिल करना था, जरूरत नहीं थी इसको, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 2 sin 4x cos 4x sin 8x हो गया, और नीचे cos 8x सही है, और sin 2x और ये नीचे आ जाएगा तो sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ या ना। अब 6 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। जब आप इन क्वेश्चनों को दोबारा घर पे सॉल्व करो, उसके बाद आपको डाउट अगर थोड़ा बहुत आता है, मैसे आप वीडियोस में जाके देखते जाओ उसको, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 6? रेज हैंड कर दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 के समझ में अगर आया तो।
फिर मैं आगे बढ़ता हूं 7 की तरफ। सभी लोग रेज हैंड कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार घर पे ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, और ये इजी क्वेश्चन है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। एक्चुअल में मैं खुद ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं, क्योंकि आपको आइडियाज लग जाए कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। और अभी घबराइए मत, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जब मैं बता दे रहा हूं तब समझ में आ जा रहा है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद इसको सॉल्व करिए, तो अब नए क्वेश्चन करने में आप कैपेबल हो जाएंगे बच्चे, अप्रोच बनेगा। क्योंकि बच्चे मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार बाइक सीखी थी तो मैंने स्प्लेंडर से सीखी थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर से। अब मैं कोई भी बाइक चला सकता हूँ, कोई भी बाइक, चाहे वो हायाबुसा हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे कोई भी बाइक। वही वाली बात है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर आदमी स्कूटी चला सकते हैं, कुछ भी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है चीजें। अच्छा, जयस कह रहे हैं सेम है यार। अच्छा, आपने भी स्प्लेंडर से सीखी थी जयस? हाँ? हीरो होंडा स्प्लेंडर? नहीं, मेरा आई थिंक स्प्लेंडर प्लस है, वही स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं बच्चे। एक बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये एग्जांपल स्प्लेंडर वाला अपने मैथ्स को रिलेट किया मैंने। कोसिक 20 क्या हो जाएगा? साइन 20 -1 अपॉन कॉस। एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एक स्टेप आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, साइन 20 और कॉस 20। तो ये हो जाएगा रूट कॉस 20 माइनस साइन। अब यहां तक आके बच्चा रुक जाता है कि अब क्या करें सर। अब करने जो मैं जा रहा हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, वो अंदर आ जाएगा 2। हो गए सर हद है। अब ऐसा आपने क्यों किया? ये किया वो तो समझ में आ गया कि ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली। क्यों किया वो चीज अभी रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं लिखूंगा √3/2 को लिखूंगा साइन 60। इस तरह के कॉन्सेप्ट लगा के बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको कॉस 60, साइन 20, कॉस 20। अब ये अंदर ब्रैकेट में देखिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन 60 -20 साइन 40। अब ये नीचे देखिए, साइन 20 कॉस 20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये साइन 20 हो जाएगा, 2 2 जब 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। कहोगे सर इसमें तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट लग गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं बच्चे, कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा फॉर्मेट बनाना, ठीक है ना। क्योंकि साइन 20 कॉस 20 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 40 हो जाएगा, तो ऊपर भी साइन 40 लाओ। तो इस तरह से फिर से समझिए क्या किया मैंने। कोसिक 20 को 1 अपॉन साइन 20, सेकंड को 1 अपॉन कॉस 20।
फिर मैंने एलसीएम लिया sin 20 cos 20, तो ये आ जाएगा मुझे √3 cos 20 माइनस sin 20। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिवाइड किया, तो क्योंकि ये 2 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैथमेटिकली इम्बैलेंस नहीं हुआ। अब ये √3/2 cos 20 1/2 sin 20, अब ये sin 60 की वैल्यू रख दिया और ये cos 60 की वैल्यू रख, क्यों रख दिया? क्योंकि मुझे sin 6 a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा sin 40, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया ऊपर नीचे, तो ये 2 sin 20 cos 20 sin 40 हो जाएगा, और ये sin 40, तो sin 40 40 कैंसिल, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अभी कुछ अब ना आपको धीरे धीरे ना क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, मतलब आप समझो अभी कॉन्सेप्ट आपको एक जैसा लग, अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आपको अब एक टेक्निक मिल जाएगी, आइडियाज मिल जाएगा होमवर्क करने का, और अब मैं आपको क्वेश्चन भी ज्यादा ज्यादा आप दे सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं कम भी देता हूँ, क्योंकि आपको लिए अब सभी नए क्वेश्चन है, तो अभी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ज्यादा। तो बच्चे यही है, ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत, समय, थोड़ा डिवोशन मांगता है मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फिर एक बार अच्छा हो जाएगा तो फिर बहुत मजा आएगा, और घबराइए मत, मेहनत करिए बच्चे, एक बार नहीं 50 बार पूछिए, मैसेज करिए, फोन करिए, आप जब बड़ आपको इच्छा लगे, ठीक है ना। इवनिंग में, मॉर्निंग में, इवनिंग में बस 2 क्लास चलती है, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। अब बताइए 7th नंबर समझ में आया कि नहीं? 7th नंबर समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना बच्चों? तो आप थक तो नहीं गए? पढ़ते पढ़ते थक नहीं गए मैथ्स में अभी? 1.5 घंटे की क्लास हो गई, 1 hour 30 minutes, पता भी नहीं चला होगा इतना ज्यादा कि 1.5 घंटे हो गए। समझ में आ रहा है ना बच्चे? कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? जब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो चीजें एकदम क्लियर हो जा रही है ना? ये मुझे बस बता दीजिए, आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ अविनाश सर द थिंग्स आर बिकमिंग इजियर, यस या नो? इनिशियली दिक्कत है, थैंक यू बच्चे, यही मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कहो कि नहीं समझ में आ जाता है सर, उसके बाद इनिशियली दिक्कत आती है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना बच्चे, वो तो आनी है, वो तो एकदम अंडरस्टूड है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत आती थी, मुझे ज्यादा बहुत आती थी आपसे, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी के साथ कि आपको एक अप्रोच बताता चलूं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आपको एक चीजें सेट हो जाती दिमाग में। समझ में आया कि नहीं? थैंक यू बच्चे, खुश रहिए और बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। चलिए कुछ बताइए। बाहर घूमने नहीं जाते हम लोग, आप जाते हैं कहीं? कौन जाता है बाहर घूमने? मेहरून लेक, मेहरून लेक की बात कर रहे हैं? अरे वो अब जहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, मैं गया हूँ कई बार, बहुत अच्छा है वो। अरे बहुत अच्छा होता है। इवनिंग में वहाँ जो वो ट्रैक है, एक पुल जैसा बना है, उधर वॉक करते हैं लोग, वो बहुत अच्छा लगता है। यार इवन जलगांव को मैं भी बहुत, आई एम मिसिंग सो बैडली, लेकिन क्या करें, ये कोरोना ने परेशान कर रखा है बच्चे। नहीं, हम कभी कभी गांधी पार्क भी गए हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा अच्छा है, उधर का जिम बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आप लोग तो बहुत बार गए होंगे, ठीक है ना। कितने लोग जलगांव सिटी से हैं? जलगांव सिटी से कितने बच्चे हैं, एक बार आप अपना, हाँ मैं थोड़ा सा, कितने लोग जलगांव सिटी से, फिर डिस्कस करते हैं। सर्विस आप और बताइए, मैसेज करिए, यस आप और, हाँ अभिषेक, वैभव, आर्यन, अदिति, तन्मय, तन्मय तो, और काफी लोग जलगांव सिटी से ही हैं। और बाकी लोग कहाँ से हो? उदय आप भी हो, हर्षल आप भी हो, बाकी लोग कहाँ से हो? अपना जगह का नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में।
ऐसे ही बस जानना था। भुसावल से मनीष, सिसरौली चैतन्य। भुसावल भी बहुत बार गया हूँ मैं। सिरसौली, हाँ सिरसौली। हाँ। और बताइए, और कोई? बस। दीपाली बच्चे, आप कहाँ से हो? अच्छा, हाँ सौदा, ठीक है चलेगा। और बताइए बच्चे, सभी हो गए क्या? सौरभ? ठीक है ना, 5 किलोमीटर फिर तो नजदीकी है बच्चे। चलिए चलिए, आप बहुत अच्छा रहिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चे, पढ़िए मेहनत से। देखिए हर चीज के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सामने वाला आपको कितना कॉपरेट करता है ये इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कॉपरेट करता हूँ बच्चे, जब भी कोई डाउट आए, जब भी कोई दिक्कत आए मुझे बताइए, मैसेज करिए। इवन मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। बच्चे कभी भी कोई भी चीज लगी, क्योंकि बच्चे देखो आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो, चाहे आप जैसी भी हो। हर मम्मी, किसी कोई भी ऐसा नहीं बच्चा होता, हर के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे लाइफ में। ठीक है ना, हर बच्चा चाहता है कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, अच्छी जॉब लगे। और मैथमेटिक्स इतना बड़ा पोर्शन है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि फिजिक्स भी गड़बड़ हो जाती है मैथ्स में। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पूरी वहां पे इंटीग्रेशन होता है 0 से 2 पाई, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है एंड ऑल दैट, तो पूरा यूज ही होता है। ठीक है ना, मैकेनिक्स में यूज होता है, थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है। थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा कम ही हो जाता है, बट बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है। तो हर जगह टिक्नोमेट्री का बहुत बहुत बड़ा रोल है, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कुछ आपको उसमें यूज होता है, कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप मेहनत करिए, आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा और आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। थोड़ी अच्छी बातें आपसे कर ली, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब वहां पे वही फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बता दूं, cos 2x इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो ना, साइन पाई/8 कॉस आ जाएगा तो टैन आ जाएगा। टिग्नोमेट्री के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बच्चे, कब कितने बजे से कितने। इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा टाइमिंग लेता हूं, क्योंकि मुझे कम, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ना कि कोर्सेज डिफाइन है कि इतना समय में पढ़ाना आपको है। इसीलिए मैं ज्यादा समय ले सकता हूं। मुझे इस 31 अक्टूबर तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है सोटी को लेके। ठीक है ना, तो मुझे इसीलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लेता हूं कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी करा दूं, और आगे फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा। मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक अलग से छोटा टॉपिक है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन, फिर लीनियर इनइक्वेशन, स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी है, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर बायनोमियल थ्योरम, फिर सेट रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स। तो ये चीजें मैं 11th में कवर करूंगा, ये टॉपिक आपके हैं। ठीक है, अच्छा उसमें आपको दिक्कत जो कोनिक सेक्शन में आपको हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स सब आ जाएंगी। अब आप मुझे ना कॉलेज के एग्जाम के बारे में भी मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करा करिए। कॉलेज के एग्जाम को जब आएगा ना, तो समय रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसकी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे कॉलेज में भी बच्चों के अच्छा मार्क्स चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो कॉलेज वाला इंफॉर्मेशन आपके पास, सबको सबका आपके पास मेरा नंबर हो, मेरे भी आपके पास है, तो आप मुझे वहां से इन्फॉर्म करते रहिए। ठीक है ना, सर्वेसा बच्चे आप सेंड कर दीजिएगा ध्यान से। अब मुझे बताइए पाई/8 क्या होता है? पाई/8 का मतलब 22.5 डिग्री, 22.5। और 22.5 का डबल कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 45 होता है। 45 होता है बच्चे। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा सेक्शन है बच्चे, इसमें कंपाउंड एंगल आता है, एसओटी आता है, और बहुत से कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, बट उसको मैं एक ही साथ कॉन्सेप्ट लेके चलता जा रहा हूँ, वन बाय वन, वन बाय वन। आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो कई चैप्टर्स उसमें है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एंड ऑल। ठीक है ना, 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 ठीक है
फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, देखिए cos पाई बाई 8 आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x ये उधर 1 चला जाएगा, तो ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना। ये 1 इधर चला जाएगा, 2 अदर, फिर cos x इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, रूट में प्लस माइनस, या प्लस ही रखो क्योंकि 22.5 में पॉजिटिव वैल्यू है। यस, अब यहाँ पे ये रिजल्ट यूज कर लो, x की जगह पाई बाई 8 हो जाएगा, तो cos पाई बाई 8 इक्वल टू रूट में, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता बच्चे, मैं ग्राफ से सिखाऊंगा कि 22.5 की वैल्यू पॉजिटिव में होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 8, क्योंकि x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पाई बाई, ठीक है। तब यहाँ से cos पाई बाई 8, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पाई बाई 4 हो जाएगा ना, cos पाई बाई 4 अपॉन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये होता है cos 22.5 की वैल्यू, 22.5 की वैल्यू, ठीक है। समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको cos 22.5 की वैल्यू कैसे आई थी, रिप्लाई करिए समझ में आ गया है क्या, तो यस या नो में, समझा तो यस, अदरवाइज नो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप कितना यूज हो रहा है ये फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, समझ में आपको ऑफ कोर्स आ गया होगा बच्चे। अब वहां पे साइन पाई बाई 8, अब उसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अब चीजें आपको समझ में आती, अब स्ट्राइक भी कर सकता है आपको चीजें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, cos x इक्वल टू रूट 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और x की जगह पाई बाई 8, तो 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन होल अपॉन 2, तो अब ये पाई बाई 8 इंटू 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos पाई बाई 4 मतलब 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, तो cos पाई बाई 8 की वैल्यू मतलब cos 22.5 की वैल्यू मिल गई। अब साइन 22.5 की वैल्यू 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, आप करिए आप, और ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको tan आ जाएगा। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, तो आप करिए, बस क्लास छोड़ने वाले हैं। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू बताइए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये छोटे छोटे एग्जाम में, अक्सर एग्जामों में आ सकते हैं, छोटे छोटे वैल्यू आते हैं बच्चे, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। बताइए बताइए, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, रेज हैंड करिए, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इसको। फटाफट ये देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है आपको, सीधा सीधा बताइए कितना आंसर आया, वैभव कितना आंसर आया बच्चे, बताइए फटाफट। वन माइनस cos 2x, अब यहाँ पे साइन पाई बाई 8 प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 पाई, है तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ पाई बाई 4 होगा ना सर। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, तो ये रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2,
सेम चीज बस नेगेटिव के साथ, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, सेम चीज विद नेगेटिव के साथ, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, √2 - 1/2 √2। कितने लोग का ये आ गया था, ये रिजल्ट कितने लोग का ये क्वेश्चन आ गया था, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट कितने लोग का आया था? सेम रिजल्ट है बच्चे, कुछ भी नहीं करना था, देख लो ना, वहीं पे आपको बताता हूं मैं, देखिए cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि आपको एकदम लर्न हो जाएगा, इतना बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये 1 - 2x तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - +2x बाई 2, तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर, एक क्यूट एंगल है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसीलिए साइन x इक्वल टू √1 - cos 2x अपॉन 2, और इससे ही हमने क्या कर दिया, ये वैल्यूज फाइंड आउट कर दी साइन पाई बाई 8 की। अब tan पाई बाई 8 आपको घर पे करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये डिवाइड करना है। अब ये देखो पाई बाई 24 की वैल्यू आपको सोचना है, ये आपका भी होमवर्क है, पाई बाई 28 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन पाई बाई 28 की वैल्यू, ठीक है ना। साइन पाई बाई 28 मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, बताइए। सेवन 7.5 डिग्री, साइन 7.5, इसकी वैल्यू आपको यूज करना है, तो साइन 7.5 के लिए आप क्या करोगे, ठीक है ना, पहले साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर फॉर्मूला यूज कर लो, यही सब फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये तो आप ये 4th नंबर घर पे ट्राई करना बच्चे, नहीं आएगा तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कॉट पाई बाई 28 की वैल्यू, ये भी वैसे ही है, कॉट 7.5, 7 इंटीजर 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, बस इतना ही है, तो आज इतना ही करते हैं। ये भी दोनों बता देता, लेकिन अब थोड़ा थक गए होंगे बच्चे, कितने लोग थक गए हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास समझ में आई ना, कोई दिक्कत बच्चे आप लोगों को, आज की क्लास में कोई दिक्कत हुआ? बस आप एक काम करना, जब भी मैं क्वेश्चन आपको अभी सेंड करने वाला हूं, उनको दोबारा आप सॉल्व कर लीजिएगा, घर पे दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा कि और उसके बाद प्रैक्टिस करिए बच्चे, होमवर्क जो दिया उनको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, और उसके बाद मैं और आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, थोड़ा सा ग्रिप बन रहा है, हर तरह की क्वेश्चंस मैं करा दिया हूं काफी, तो अभी क्या आपके वो ग्रिप बनेगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, शुरुआत में दिक्कतें होती बच्चे, अब बताइए ना, लॉग में आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं, इनिशियली लॉग आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, इसी तरह से आपको कुछ दिन बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ अभ्यास पे बच्चे, सिर्फ आपके निरंतर अथक प्रयास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी टिपिकल हिंदी भी बोलता हूं मैं, निरंतर अथक कठिन परिश्रम करने से गणित विषय में महारत मिलता है, ठीक है ना। once we do practice more and more, it comes to quite easy for us in mathematics subject, ठीक है। चलिए, और बताइए, और कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच आपको आज के लिए, अभी थैंक यू बोल दीजिए, फिर मैं रख देता हूँ, ठीक है ना, मीटिंग एंड कर देते हैं, ठीक है ना। रिवाइज करते रहिए, वीडियोस जरूर देखिए, मैं डेली वीडियोस जाता है, कल थोड़ा सा लेट हो गया था, आज जल्दी चला जाएगा बच्चे, और वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जो जो क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं वो आपको दोबारा एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा, स्पीड बढ़ा के देखिए, और उसको चीजें रिकॉल हो जाएगा कि नहीं यार, इसमें ये डिस्कशन हुआ था, इसमें ये डिस्कशन, फिर रिवाइज करिए क्वेश्चंस को, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, फिर कल मिलते हैं, कल आई थिंक सेकेंड क्लास है, फर्स्ट डे है ना, हाँ, तो कल 11 o'clock पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आज के लिए।